मंथन सीरीज में आज हम बात करेंगे बजट 2021-22 में जो शिक्षा को लेकर के जो बातें हुई है उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आप देखो कि इस बजट में शिक्षा को लेकर के एक योजना है आपके विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना, देखो ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी विशेषज्ञ हैं उनको स्कूल कॉलेज आदि से जोड़ना किस रूप में? गेस्ट फैकल्टी के रूप में। गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्कूलों और कॉलेजों से जो विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ने के लिए जो योजना है वो है आपके विद्या संबल योजना। अब देखो इसी प्रकार से ये जो बजट है इसमें फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात है। फिन यानी फाइनेंशियल, टेक यानी टेक्नोलॉजी, तो वित्तीय और तकनीकी दोनों के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी और ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये बन रही है जयपुर के अंदर, जयपुर में ये बनाई जाएगी। तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ये आपके स्थापित होगी जयपुर के अंदर। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस भी खुले हैं और कॉलेजेस जो हैं वो बहुत सारे कॉलेज खुले हैं इस घोषणा के अंदर, है ना। लेकिन जो देखो प्रमुख जो कॉलेज हैं उनकी बात करते हैं तो एक तो मूक बधिर आदि विशेष योग्य जन जो है, मूक बधिर आदि विशेष योग्य जन के लिए दो स्थानों पर कॉलेज बन रहे हैं। एक बन रहा है जयपुर में और एक बन रहा है जोधपुर के अंदर। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अभी आप देखो कि राजस्थान में 4 स्थानों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो उपचुनाव उन स्थानों पर हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 4 जो लोग हैं वो 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उन स्थानों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो उपचुनाव हो रहे हैं जहाँ जो नेता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज खोले जा रहे हैं, उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज खोले जा रहे हैं। वो आप देखो कहाँ खोले जा रहे हैं। एक गर्ल्स कॉलेज खोला जा रहा है भिंडर के अंदर, ठीक है, भिंडर उदयपुर में है। और ये जो कॉलेज है खोला जा रहा है गजेंद्र सिंह सक्तावत के नाम से, गजेंद्र सिंह सक्तावत के नाम से ये कॉलेज खोला जा रहा है। एक गर्ल्स कॉलेज खोला जा रहा है सुजानगढ़ के अंदर, सुजानगढ़ चूरू में है और ये खोला जा रहा है मास्टर भंवरलाल के नाम से। एक कॉलेज खोला जा रहा है कुंवारिया के अंदर, कुंवारिया स्थान है राजसमंद में और ये खोला जा रहा है किरण माहेश्वरी के नाम से, किरण माहेश्वरी के नाम से खोला जा रहा है। एक कॉलेज खोला जा रहा है आपके गंगापुरा के अंदर, गंगापुरा, और गंगापुरा जो है ये है आपके भीलवाड़ा के अंदर और ये खोला जा रहा है कैलाश त्रिवेदी के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये। तो 4 तो ये आपके कन्या कॉलेज खुल रहे हैं, 4 कन्या कॉलेज है ये, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखो बहुत सारे कॉलेज जो हैं खुले हैं इस बार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। एक तो मूक बधिर आदि विशेष योग्यजनों के लिए एक कॉलेज खुल रहा है जयपुर के अंदर, एक खुल रहा है जोधपुर के अंदर। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है आपके जयपुर के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं ये जो बजट है, इस बजट में
शिक्षा के क्षेत्र में एक निदेशालय की स्थापना की गई है, शांति व अहिंसा, शांति व अहिंसा निदेशालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, शांति एवं अहिंसा निदेशालय। और ये जो निदेशालय है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांधी के जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार करना, गांधी के जीवन दर्शन का प्रचार प्रसार करना शांति और अहिंसा निदेशालय का उद्देश्य होगा। इसी प्रकार से एक महात्मा गांधी नाम से एक शोध संस्थान की स्थापना हो रही है। और एक महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना हो रही है। ठीक है, और ये जो दोनों ही संस्थान हैं ये बन रहे हैं सेंट्रल पार्क में, जो गवर्नमेंट की जो भूमि है उसके ऊपर ही बनेंगे। सेंट्रल पार्क जयपुर में इनकी स्थापना की जाएगी। दूसरा, आप देखो कि गांधी के जो विचार हैं, गांधी के विचारों को युवाओं में फैलाने के लिए, या युवा जो है वो गांधी के विचारों को जाने, इसके लिए क्या किया है सरकार ने अभी, जो भी, हालांकि इसके ऊपर अभी बड़ा विस्तृत जो प्लान है वो आना बाकी है, लेकिन सरकार ने इस घोषणा में ये कहा है कि जो भी छात्रवृत्ति दी जा रही है या जो भी प्रोत्साहन के रूप में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो उनमें एक परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा का नाम होगा सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, तो सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। छात्रवृत्ति और आपके प्रोत्साहन के रूप में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे पहले ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, है ना। अभी तक इसका खाका वगैरह तैयार नहीं है, क्या होगा वो बाद की बातें सारी। तो लेकिन आप नाम ध्यान रखेंगे, सर्वोदय विचार परीक्षा और एक महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम जो है वो बनेगा सेंट्रल पार्क जयपुर में, और महात्मा गांधी शोध संस्थान जो है ये भी बनेगा सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। और शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाएगी और ये गांधी के जीवन दर्शन को प्रसारित करने का कार्य करेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक वेद विद्यापीठ की स्थापना और की जा रही है, वो भी आप ध्यान रखोगे। वेद विद्यापीठ ये बन रहा है आपके बांसवाड़ा के अंदर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक RCAT बन रहा है, इसका पूरा नाम है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखोगे, ये भी इस बजट की घोषणा है। RCAT ये भी पूछा जा सकता है कि RCAT का फुल फॉर्म क्या है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बन रहा है, इस बजट की घोषणा है। एक वेद विद्यापीठ बन रही है आपके बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, फिर आप देखो और अभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कोविड के बाद में जो डिजिटल शिक्षा जो बढ़ी है ना, तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने स्मार्ट टीवी लगाने की घोषणा की है। स्मार्ट टीवी लगाने की घोषणा की है। और ये जो स्मार्ट टीवी है ये लगेंगे कहाँ कहाँ, ये लगेंगे आपके राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, अर्थात सेकेंडरी स्कूलों के अंदर, और आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, और KGB के अंदर, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उनके अंदर आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के अंदर ही लगेगी आपके। ठीक है, तो 3 जगहों पे लग रही है स्मार्ट टीवी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और KGB जो हैं उनमें ये लग रहे हैं भाई, स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। फिर आप देखो कि जितने भी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी है, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी जो लाइब्रेरी है
लाइब्रेरी है वहाँ हम देखेंगे कि सभी में फ्री वाईफाई का कनेक्शन यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान है जिनको आप ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो आप देखो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंग्रेजी माध्यम के लिए सरकार के प्रयास क्या हैं, तो आप देखो अंग्रेजी माध्यम के लिए यदि अपन देखें प्रयास, तो आप देखो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो जिला मुख्यालय के ऊपर, जिला मुख्यालय पर जो इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं शुरू की जाएगी। भाई ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएगी जिला मुख्यालय के जो विद्यालय हैं उनके अंदर इंग्लिश मीडियम में। फिर आप देखो एक अभी सरकार ने घोषणा की है, ये घोषणा इंपॉर्टेंट है, 1200 इंग्लिश मीडियम के नए स्कूल खोले जाएंगे महात्मा गांधी के नाम से। महात्मा गांधी के नाम से 1200 स्कूल खोले जाएंगे। और ये खोले कहाँ जाएंगे, ये खोले जाएंगे 5000 आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे, अर्थात ये गांव या फिर आपके कस्बों में खोले जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, इस फैक्ट को आप बहुत ही अच्छे से लेंगे। ऐसा नहीं है कि 5000 आबादी वाले राजस्थान के सभी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है 5000 आबादी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अर्थात गांव या जो कस्बे हैं वहाँ आपके इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप देखो कि राजा रामदेव पोदार, ठीक है, राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, ठीक है, ये जयपुर का स्कूल है। तो इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं आपके शिक्षा विभाग की। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखो कि ये शिक्षा विभाग की घोषणाएं रही आपके। एक तो डिजिटल यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है, फिनटेक नाम से, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। एक आपके एडवांस लर्निंग के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी बन रही है जयपुर के अंदर। कॉलेजेस बहुत खुले हैं लेकिन 4 आपको ध्यान रखना है, भिंडर, कुंवारिया, ठीक है, भिंडर, कुंवारिया, सुजानगढ़ और गंगापुरा में 4 जो हैं उनको आप ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि इंग्लिश मीडियम के 1200 नए स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है, उनको आप ध्यान रखोगे। खुल कहाँ रहे हैं, 5000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव और कस्बों के अंदर, इसको आप ध्यान रखोगे। और पहले जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल जिला मुख्यालय पर हैं उनमें क्या परिवर्तन है, उनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक आपके विद्या संबल योजना है जिसमें विषय विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में जोड़ा जा रहा है। फिर आप देखो एक RCAT नाम से केंद्र खुल रहा है। ठीक है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का केंद्र बनेगा, है ना। फिर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। सर्वोदय परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और महात्मा गांधी संस्थान बनेगा आपके सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। और एक महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम जो है उसकी भी स्थापना की जाएगी आपके सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। तो ये शिक्षा से संबंधित जो बजट के प्रावधान हैं उनकी हमने बात की। मंथन सीरीज के वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर कीजिए, आप खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। जल्दी मिलते हैं मंथन के अगली वीडियो के साथ।